एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माहिती त्यारो। और ये रीडिंग है आपके जून के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द सेकंड वीक ऑफ जून। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, the devil, ace of swords, and the Hierophant. So I think आपका पार्टनर काफी गुस्से में है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके और उनके बीच जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है उसमें आप दोनों के बीच ठन गई है। एंड मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई भी आगे बढ़कर चीजों को ठीक करने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा बिटरनेस है। एज इफ आप एक दूसरे को जानते ना हो या जानते भी हो तो आप एक दूसरे के बारे में सारी अच्छी बातें भूल चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उनके किए हुए बुरे काम नजर आ रहे हैं और उनके सारी नेगेटिव चीजें नजर आ रही हैं, उनके सारे फ्लॉज नजर आ रहे हैं। और सेम उनकी तरफ से भी है। उनको भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो चीज नहीं है अब जो पहले थी जब आप रिलेशनशिप में आए थे। आप दोनों को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद आप पूरी तरह बदल गए और आप दोनों के अंदर जो क्वालिटीज थी, जो एक दूसरे को चार्मिंग लगती थी, जो एक दूसरे को अट्रैक्टिव लगती थी, वो कई हो गई हैं टाइम के साथ। आप दोनों की एक दूसरे से कंप्लेन है कि तुम बदल गए या तुम बदल गए। इट्स लाइक एक दूसरे को आप ब्लेम कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड है द डेविल का। डेविल के साथ आप दोनों के दिमाग में सिर्फ खुराफाती विचार आ रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि दूसरा पर्सन आके मुझसे अपोलोजाइज करे, या ऐसा क्या किया जाए कि दूसरा पर्सन गिल्टी फील करे, या कैसे इन्हें मसा चुकाया जाए। आई मीन कैसे इन्हें एक लेसन दिया जाए। सो यहाँ पर बहुत इमेच्योर लग रहे हैं आप दोनों ही। बट द हायरोफेंट का कार्ड भी है यहाँ पर। द हायरोफेंट के कार्ड के साथ इस पर्सन को पता है कि चाहे जो कुछ भी हो इस वक्त, चाहे आप उन्हें जितने भी बुरे लग रहे हो, उन्हें जितना भी लग रहा हो कि आपके अंदर घमंड है, आप सोचते नहीं किसी के बारे में, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है और आप बहुत बदल गए हैं पहले से। चाहे वो जो कुछ भी सोचे, एक चीज उन्हें पता है कि आप द हायरोफेंट हैं। आप समझदार हैं और आप लॉयल हैं। जो चीजें दूसरों में उन्हें मिलना मतलब पॉसिबल नहीं है और इतनी आसानी से नहीं मिलती। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आप दोनों के ही अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बाकी है, लेकिन फिलहाल वो सबकॉन्शियस लेवल पे है। यानी वो फीलिंग कहीं दब गई है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं। एज इफ कि बस यही तो है सोचने के लिए। अच्छी चीजों के बारे में इस वक्त आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एयर साइन हो सकता है यहाँ पर स्वॉर्ड्स हैं। हालांकि साइन तो कोई भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक नहीं हुआ जा सकता। एंड ये जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
5 of Pentacles, Ace of Wands, Wheel of Fortune, and 6 of Swords. So यहाँ पर 5 of Pentacles है। कहीं इस पर्सन ने आपको चीट तो नहीं किया Aquarius, क्योंकि 5 of Pentacles थर्ड पार्टी को शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इस पर्सन को। दोनों में से कुछ भी रीजन हो सकता है आपके बीच में इस झगड़े का। मे बी इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा है जो कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे। अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो ये फ्लर्ट करना पसंद करते हैं एंड ये चीज बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ उन्हें लग रहा था कि आप हर चीज को इग्नोर करेंगे और टॉलरेट करते जाएंगे। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जिस चीज पे उनका राइट था वो चीज उनके हाथ से निकल गई। इस पर्सन को लगता है कि इनका आप पर राइट था और आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, उनकी हैबिट्स को नजरअंदाज करते जाएंगे। और इसके अलावा उन्हें ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि आप बिल्कुल अपने बारे में बिना सोचे उनके लिए सारी चीजें करते जाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए शायद आपके लिए भी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको भी लग रहा था कि ये पर्सन वही है जिसे आप हमेशा से खोज रहे थे, ये आपका सोलमेट है। पर आई डोंट थिंक ये आपका सोलमेट है। आपका सोलमेट शायद अब आपको मिलेगा इस पर्सन के जाने के बाद। शायद ये एक रोड ब्लॉक बन रहा था। हालांकि इस पर्सन की अपनी अच्छी क्वालिटीज हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग सकती है। हो सकता है इस समय आप इमोशनल हो और आप किसी तरीके से इस पर्सन से फिर से कनेक्ट होना चाहें, पर ये आप पर है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आप अपने लिए जो भी फैसला लेंगे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। पर 6 ऑफ सॉर्ड्स के बगल में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना मतलब कि आप इस सिचुएशन से अगर निकल जाएं तो ही आपके लिए बेहतर है। हालांकि डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप है तो ये आप डिसाइड करेंगे। बट जहां तक ये रीडिंग है 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ शायद इस पर्सन से दूर जाना इस वक्त आपके लिए अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, नेगेटिविटीज आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाएंगी एंड आप देखेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं हर तरीके से। ओके, आप फाइनेंशियल प्रोग्रेस करेंगे, आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो इसमें सारी चीज आ जाती है। पर डेफिनेटली आपको चूज करना पड़ेगा अपने लिए कि आप चाहते क्या है, क्या आप इस सिचुएशन में रहेंगे। और ये पर्सन ऑलरेडी बहुत रिग्रेट कर रहा है। इनकेस अगर आप इनके पास वापस जाना चाहें तो ये आपको एक्सेप्ट करने में देरी नहीं करेंगे। और ये सारी जो बिटरनेस है वो इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपको पोजेस करते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी है और आप उनसे दूर नहीं जा सकते। और आपका दूर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनके कंट्रोल से एक ऐसी चीज चली गई है जो उनके लिए थी। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light will support others. So आपको कहा जा रहा है अपने फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। आप बहुत सेंसिटिव है इस वक्त। हर चीज आप फील कर सकते हैं, हर चीज को आप समझ सकते हैं। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। कुछ समय के लिए इस सिचुएशन से बाहर निकल आइए ताकि आप दोबारा से बेहतर फील कर सकें, आपकी एनर्जी कलेक्ट हो सके, आपको अपने लिए कुछ वक्त मिले और आप थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव करें, हील करें, आपके जख्म भरें। इसके लिए जरूरी है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आए।
योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आपका जो ये बिहेवियर है या जो आप जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये दूसरों की मदद कर सकता है। आपकी लाइट दूसरों के काम की है, आप जो रास्ता दिखा रहे हैं वो दूसरों के काम का है, दूसरे भी आपसे सीखेंगे। तो ये थी रीडिंग आपके जून के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।